हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज निफ्टी ने उसके सारे सपोर्ट्स को ब्रेक किया, जिसको काफी टाइम से वो फॉलो कर रहा था। मतलब 250 को अगर देखा जाए तो 250 को टच करने का तो वापस वहां से बाउंस बैक आता था, 150 को टच करना तो वापस बाउंस बैक आता था। लेकिन आज उसने 23,000 को टच किया। तो इतनी बड़ी डाउनफॉल मार्केट्स में आज क्यों दिखाई दिया, उसके पीछे रीजंस क्या थे, और जब भी ऐसी मूव आती है तब आपका कैपिटल कैसे बचना चाहिए या फिर उसमें से आप किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो, तो उन सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अगर देखा जाए सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि आज 23,000 पर मार्केट क्यों आया और क्या ये एंटिसिपेटेड था, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज थी आना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमेशा मार्केट क्या करता है, इस तरीके से ट्रैप करता है, आपको एक डायरेक्शन दिखाता है और एक डायरेक्शन के बाद वहां से सडनली फॉल होना शुरू कर देता है। अभी कल जो मार्केट में राइज थी वो क्यों थी, उसका रीजन सिर्फ एक ही था कि ट्रम्प शायद जो शाम में जो ट्रम्प सेरेमनी होने वाली थी तो उसमें कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, और अगर वो पॉजिटिव निकल के आया होता तो उसको मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट किया था कि पॉजिटिव निकल के आएगा, और उसको एंटिसिपेट करके मार्केट कल ऊपर दे। लेकिन क्या ऐसा कुछ निकल के आया? तो ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया। ना ट्रंप ने टैरिफ के बारे में कुछ कहा, ना टैक्स के बारे में कुछ कहा, ना इमिग्रेशन के बारे में कुछ कहा। तो जो भी पॉइंट्स मार्केट सोच रहा था कि इन पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा या फिर कुछ स्टेटमेंट उनके आएंगे, तो वैसे कुछ भी हुआ नहीं। और जब ये पॉसिबिलिटीज, जब मार्केट बहुत अच्छा सोचता है और तब अगर कुछ भी नहीं होता है, अगर न्यूट्रल भी तब होता है, मतलब उसने कुछ बुरा भी नहीं कहा, ट्रंप ने कुछ बुरा नहीं कहा लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं कहा। और जब मार्केट अच्छी चीजें अगर सोचता है और फिर अगर न्यूट्रल चीजें होती है तो उसको नेगेटिवली लेता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि न्यूट्रल है तो इसमें कुछ मूवमेंट नहीं होगी। उसी तरीके से मार्केट जब बहुत बुरा सोचता है और उतना बुरा अगर नहीं होता है तो फिर वो ऐसे नहीं सोचता कि न्यूट्रल रहना चाहिए, वो उसको पॉजिटिवली लेता है। तो ये हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मार्केट का, और वही एक रीजन था कि आज इतनी बड़ी फॉल मार्केट में हमें दिखाई दिया। लेकिन ऐसा जब बड़ा फॉल होता है तो जो न्यू ट्रेडर जो होते हैं वो काफी फंस जाते हैं, क्योंकि न्यू ट्रेडर्स की एक मानसिकता होती है या फिर सबकी एक मानसिकता होती है कि अगर कि हमें सिर्फ जीतना सिखाया होता है कि हमें आपको जीतना ही है। कोई भी अगर मार्केट सिचुएशन होगी तो आपको उस पर कुछ सोल्यूशन डालना है और आपको जीतना है। और उसी की वजह से अगर आपका एक ट्रेड अगर गलत होता है तो फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हो, तीसरा ट्रेड लेते हो, उसको सही करने की कोशिश करते हो, और उसके वजह से कंटिन्यूसली आपकी लॉसेस होते हैं, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और उसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है दिन के आखिर में। क्योंकि बेसिकली ये जो माइंडसेट होता है वो स्टॉक मार्केट में कभी काम नहीं करता है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको हमेशा पेशेंस रखने चाहिए, और ऐसे मार्केट्स में तो कम से कम ट्रेड आपके रहने चाहिए, क्योंकि आप अगर काफी ज्यादा अगर ट्रेड लोगे तो उसमें रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे मार्केट में अगर आपका एक भी ट्रेड अगर गलत हो जाता है तो उसको फॉलो ऑन ट्रेड गलत काफी होना शुरू हो जाता है। तो ये काफी लोगों का ऐसे मार्केट्स में होता है, तो उन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज हमने हमारी जो प्रीमियम सर्विस थी उसमें सिर्फ 2 ही ट्रेड लिए और दोनों पॉजिटिवली क्लोज हुए। उसके बाद में कुछ ट्रेड हमने नए लिए नहीं, क्योंकि आज मार्केट में इस तरीके की वोलेटिलिटी हमें कुछ काफी एंटिसिपेशन था कि इस तरीके से वोलेटिलिटी हमें दिखाई दे सकती है। और ऐसे वोलेटिलिटी में अगर आपको प्रॉफिट मिल गया है तो उस प्रॉफिट के लेके बैठ जाना या फिर प्रॉफिट को लेके मार्केट से बाहर होना, वही सबसे समझदारी की बात होती है। क्योंकि ऐसे मार्केट्स में आपको प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट को ले लेना या फिर उस प्रॉफिट को एब्जॉर्ब कर लेना, वही सबसे बड़ी बात होती है। आप उसमें रेगुलरली अगर ट्रेड करते रहोगे तो उसको वो प्रॉफिट भी निकल सकता है और आपका कैपिटल भी खतरे में आ सकता है। और अभी आज के मूव के बारे में, अभी आज के मूव के बाद ये एंटिसिपेशन हो रहा है क्या 23,000 पर सपोर्ट लिया जाएगा या फिर यहाँ से इस लेवल ब्रेक होगी और वापस नए लेवल 22,000 पर हम वापस जा सकते हैं। तो उनको देखने के लिए हम पहले चार्ट देखेंगे। बेसिकली निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने आज 23,000 के ऊपर उसने क्लोज दिया है, लेकिन इसमें दोनों साइड में हमें सोचना पड़ेगा कि अपवर्ड साइड पर भी मूव आ सकती है और डाउनवर्ड साइड में मूव आ सकती है। क्योंकि आज के फॉल के बाद कुछ हद तक अगर नई बाइंग अगर कल होती है तो यहाँ से एक बुल ट्रेड भी बन सकता है। और अगर 23,000 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगी वो 22,850 तक निफ्टी जा सकती है। तो 23,000 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो 23,050 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और उस स्टॉप लॉस के बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो 22,850 ये टारगेट रहेगा। और 23,000 से लेके 23,150 तक मैं इसमें कुछ ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि काफी कंफ्यूजन इसमें हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे वोलेटिलिटी हमें दिखाई दे सकती है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर 23,150 पर अगर निफ्टी आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि वापस वहां से कुछ हद तक फॉल आ सकता है, तो वापस मैं वहां पे एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा। 23,150 पर मेरा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, और दूसरा जो शॉर्ट ट्रेड बनेगा वो 23,000 को कट करने के बाद डाउनवर्ड साइड पर मेरा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, जिसका दोनों का टारगेट मेरा फर्स्ट का 22,850 रहेगा
और जो फर्स्ट का जो टारगेट रहेगा उसका 23,000 रहेगा, जो 23,150 पर बनेगा। अगर 23,150 अगर ब्रेक होती है तो ही उसमें एक अपवर्ड साइड पर एक मूव आ सकती है, और उसका जो टारगेट रहेगा वो 22,250 तक, मुझे ऐसा लगता है कि 22,250 तक जा सकता है। 22,250 को ब्रेक करने के लिए काफी स्ट्रेंथ लगेगी अभी, और इतने फॉल के बाद अगर नई बाइंग अगर आती है तो ही वो उसको ब्रीच कर पाएगा, नहीं तो शायद 22,250 पर वो स्टॉप हो जाए। तो इसे 3 तरीके के मूव्स मेरे रहेंगे कल के मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने 48,600 पर उसका क्लोज हुआ है। इसमें जो इमीडिएट जो सपोर्ट है इसके बाद जो आने वाला है वो सीधा 48,000 पर मुझे ऐसे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। सो 48,500 अगर ब्रेक अगर होता है तो 48,500 के नीचे मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट जो लेवल आ सकती है वो 48,000 रहेगी डाउनवर्ड साइड पर, तो वहाँ पे एक शॉर्टेड बन सकता है। और बाइटेड इसमें कब बनेगा, तो बाइटेड मुझे ऐसे लगता है कि 49,000 अगर अपवर्ड साइड पर ब्रेक होता है तभी इसमें एक बाइटेड बनेगा, और 49,000 अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें फिर वापस 1,000 पॉइंट्स या फिर 700 पॉइंट्स की मूवमेंट आ सकती है, जो कि करीबन 49,700 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। लेकिन उसके लिए उसको पहले 49,000 को ब्रेक करना होगा। 49,000 के ऊपर अगर वो सस्टेन होती है तो ही उसमें हमें वो मूव दिखाई दे सकती है, मतलब बड़ी अपवर्ड साइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो लेवल 48,500 के नीचे अगर रहती है तो 48,000 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो ये कुछ सिंपल मेरे लिए लेवल्स रहेंगे जिस पर मेरा ध्यान रहेगा, और ये लेवल क्या सपोर्ट देते हैं या फिर रेजिस्टेंस लेते हैं, नहीं ये आपस में, तो ये कुछ सिंपल लेवल्स रहेंगे जिस पर मेरा ध्यान रहेगा, और ये कैसे रिएक्ट करेंगे और किस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी उस पर भी मेरा ध्यान रहेगा। और बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग में मैं नहीं गिरूंगा, मैं मेरे जो लेवल जो रहेगी मैं उस पर ही सटीक रहूंगा, उस लेवल के हिसाब से काम करूंगा। और आई होप कि आने वाला टाइम आपके ट्रेडिंग के लिए अच्छा रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।